ख़वातीनो हज़रात, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज हम जिस शख्सियत से बात रूबरू कराएंगे आप लोगों को, उनके बारे में मेरा ख्याल है कि जब हम बात करेंगे, सबसे पहले उनके हम फादर इन लॉ की बात अगर ना करें तो शायद मैं अपने आप से इंसाफ नहीं करूँगा। जिस शख्सियतें हम आपसे मिलने वाले हैं या मिलाने वाले हैं, वो उनकी सारी जो मतलब जवानी से लेकर 20-22 साल के बाद आज जितनी एज में है, तो वो सारी उनकी सियासत की फैमिली से गुजरी है। हस्बैंड भी उनके सियासत में थे, उनके हस्बैंड के भाई भी सियासत में थे, उनका साहबजादा, उनका बरखुरदार वो भी सियासत में है, उनके फादर इन लॉ वो भी सियासत में थे। देखिए दोस्तों, होता क्या है, आज हम जब सियासत की बात करते हैं तो शायद हम सियासतदान को अच्छी निगाह से नहीं देखते। वो क्यों नहीं देख पाते, वो आप लोगों को जवाब मेरे से ज़्यादा पता है। लेकिन इनके जो फादर इन लॉ थे, वो एक अपने आप में मिसाल थे। मैं आज भी जानता हूँ, मेरे फादर के साथ वो कभी कभी मिला करते थे। उनके दो दोस्त, वो भी मेरे को हल्का सा याद है, मैं तब बहुत छोटा तो नहीं था, मतलब 11वीं-12वीं में था, अवतार सिंह मल्होत्रा और जगीर सिंह जोगा। हालांकि वो तीनों मुख्तलिफ पार्टी से थे, उनमें से एक CPI था, एक CPM था, ये कांग्रेस से थे। लेकिन ये तीन लोग जिस वक्त थे तो लोग उनके बारे में आज भी कहा जाता है, मोगे चले जाइए, कहाँ चले, मानसा चले जाइए, तो लोग कहते हैं भी मास्टर जगीर सिंह जोगा जैसा ईमानदार बंदा साढ़े सियासत च नहीं आया। ऐसे अवतार सिंह मल्होत्रा के बारे में कहते हैं, ऐसे ही इनके फादर के बारे में मैं इनका नाम मैं इज्जत एहतराम से लूँगा, मास्टर गुरबंता सिंह जी एक मिसाल थे ईमानदारी की। सो उनको मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज उनका जिक्र कर पाया। सबसे पहले मैं उनको अपना आदाब और नमस्कार पेश करता हूँ, और जहाँ भी होंगे आज वो जहाँ भी होंगे वो देख के खुश होंगे कि उनकी फैमिली उनका नाम आगे बढ़ा रही है। तो आज फिर बात को अब मेरा ख्याल है तारुफ काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आज के जो मेहमान खुसूसी हैं उनसे गुजारिश करूंगा बहुत अदब और एहतराम से कि वो हमारे सामीन से अपना मुखातिब हों। तो मैं मिसेस संतोष चौधरी जी मेरे सामने हैं, उनका मैं इस्तकबाल करता हूं, सत श्री अकाल कहता हूं। जी आयन कहना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने बहुत कम वक्त में, आप इतनी बड़ी फैमिली से हैं, आप इतने मसरूफ़ हैं आजकल। दोस्तों, आप सबको जैसे पता ही है कि 10 मई को पंजाब में जालंधर में पार्लियामेंट सीट का बाई इलेक्शन हो रहा है, तो मैडम उसमें कांग्रेस की नॉमिनी हैं, तो बहुत मसरूफ़ चल रही हैं। बहुत बड़ा जालंधर का एरिया है, मेरे ख्याल बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये इनका। इस वक्त मेरे को टाइम देना तो हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, ये बताइए कि आपकी जो पहले की ज़िंदगी थी 40-45 साल, वो सियासत में एक्टिव नहीं थी, पैसिव सियासत थी आपकी, क्योंकि आपके शौहर, उनके भाई, फिर आपके फादर इन लॉ, आपका साहबजादा, वो सब एक्टिव पॉलिटिक्स थे, और आप एजुकेशन से वाबस्ता हैं, DPI रिटायर हुई हैं, DPI कॉलेज। तो मेरे ख्याल में आपकी वो जो लाइफ थी वो पर्दे के पीछे थी शायद। तो वो लाइफ और आज आपको अचानक की जो हालात हमें पता हैं, जो किसी के हाथ में दोस्तों हालात नहीं होते, किसी के हाथ में कुछ नहीं होता। आदमी को एक वहम होता है कि मैं जो करता हूँ मैं ही करता हूँ। आदमी कुछ नहीं करता, जो करता है वो खुदा करता है, रब करता है, बाबा जी करते हैं। तो वो बहुत बड़ा हादसा था सारे पंजाब के लिए भी, इनके लिए तो बहुत ज़्यादा। तो दुआ कर सकते हैं उनके लिए। फिर मैं चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ। तो ये बताइए कि 40-45 साल आप बिहाइंड द सीन रही, अब आपको मजबूरन कह लीजिए, कुछ मर्जी कह लीजिए, या फैमिली की लीगेसी आके लेके जाना है, तो आप आई हैं, तो आपको इस रोल में कुछ अनकंफर्टेबल नहीं लगता? क्योंकि जो एजुकेशन वाले हैं वो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा होते हैं वो। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। मैं गल पंजाबी च करांगी, जिसमें और मैं थानू पहले तो ये दसदा कि 46 ईयर्स 46 वरे जिहड़े ने वो मेरे इस परिवार नाल जुड़िया हो गए ने। और एक एजुकेशनिस्ट या कह लो अपने आप में एक छोटी जी सिक्ख्या के खेतर का एक मैं सेवक सीगी। और
ये 76 ऑनवर्ड्स तो गल है जी। और उसी वक्त मैं इस परिवार च आई, उसी वक्त ही मैं गवर्नमेंट जॉब च आ गई सी। ते इस करके जिहड़ी मेरी अपना मेरा विद्या दा खेतर सी, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ही मैं एक सियासी घर च आउण करके जिथे सब कुछ टोटल सियासी सी, ते मैनू अपने जिहड़े पोलिटिकल लैसनस कह सकते हो तुसी, या सियासी कह लो तजर्बा, वो पहले दिन तो ही मैनू मिलना शुरू हो गया। और शुरू दे विच उम्र छोटे होने करके भी और नवे होने करके भी मेरा ज़्यादा कंसनट्रेशन अपनी जॉब, अपनी जिहड़ी जॉब दा जिहड़ा स्पैशली मेरा इंग्लिश लिटरेचर सब्जैक्ट सीगा जी, ਉਹਦੇ 'ਚ मैं अपने आप नूं ढालिया और अपने आप नूं मैं पूर्ण समर्पित भावना नाल उह 'च काम कीता। लेकिन बाय एंड बाय मेरा जिहड़ा ये खेतर घर दा माहौल सीगा, वो मेरा बराबर पोलिटिकल चलदा रहा। और जिन्ना लंबा एक्सपीरियंस मेरा एजुकेशन दे फील्ड च है, विद्या दे खेतर च है, उन्ना ही एक्सपीरियंस मेरा पॉलिटिक्स च है। पैसिव दी तुसी गल कीती, मैं गवर्नमेंट जॉब च सी, ते वाजिब है कि मैं वो बिहाइंड द कर्टन या पर्दे दे पिछे रह के ही कीता, और बाखूबी कीता। और हर गृहिणी, हर एक घर का जिहड़ा जी है वो अपने परिवार दे लिए करदा है। ते एक ज़रूर है कि मैं बड़ी जल्दी पर्सनैलिटी ते कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, लेकिन अपने घर दे विच जिस तरह तुसी सियासत नूं गंधला कहा, उसनूं आपां मजबूरी है जी। उसका मेरा भाव कहण दा यह है कि सियासत गंधली हो जाया करती होएगी, लेकिन मेरे नज़रां दे विच जो सियासत मैं अपने घर विच वेखी है, वो बिल्कुल ना गंधली सी और ना ही उहदे च मैं कदे कोई मैं उहदे च कोई बुराई वेखी। और मैनू उसनूं इन्नी स्वच्छ राजनीति देख के उसनूं ग्रहण करन दे विच भी मैनू कोई आपत्ति या कोई मुश्किल नज़र नहीं आई। सो मैं पैसिव नहीं सीगी, लेकिन मैं उस टाइम तक पैसिव सी जब तक मैं सरकारी जॉब ते सीगी, जिथे मैं बतौर प्रोफैसर इंग्लिश दे, फिर प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेजेस तो बाद फिर मैं DPI कॉलेजेस रिटायर हुई जी। रिटायरमेंट तो बाद मैं पूर्ण तौर पे पोलिटिकल लाइफ, क्योंकि उदों मेरा बेटा भी बड़े हो गए और चौधरी साहब परिवार पहला ही सन पॉलिटिक्स, ते मैं इसनूं अपना लिया। बिल्कुल ठीक है जी। एक गल होर जहन च बड़ी आम हर एक इंसान ज़रूर सोच रहा होगा आपके बारे में कि आपने जैसे अब आपको अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए हैं या आना पड़ा, जो हालात हुए थे, तो क्या आप आज की राजनीति से, जो आज की सियासत है, उसमें लगता है भी आप जैसे लोग जो बिल्कुल ईमानदार और जिन्होंने साफ़ सुथरी राजनीति देखी है और की है, वो एग्जिस्ट कर पाएंगे? देखिए, मैं हर तरह के माहौल से वाबस्ता रही हूँ और मैंने अक्सर देखा है कि बुरा कहते हैं, सियासत बुरी नहीं। अगर सियासत होगी, पॉलिटिक्स होगा, तो हमारे जो हमारा संविधान है जिसके सिर पे हम ये अपनी फंडामेंटल राइट्स को लेते हुए अपने एक देश में आगे बढ़ते हैं, या हमारे जो भी हमारा वजूद है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट्स हैं, जो हमारी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है, अगर पॉलिटिक्स नहीं होगा तो कौन करेगा? उसको बुरा कह देना स्वीपिंगली ऐसा नहीं है, सभी बुरे नहीं होते, लेकिन उसको लेबल कर देना कि ये बुरे होते हैं, मैं इसे ऐसा नहीं मानती, इत्तेफाक नहीं करते, नहीं मानती मैं। इत्तेफाक होना भी नहीं चाहिए। तो अब आते हैं हम आज के दौर में, आज की बात करते हैं। आप अब जालंधर से जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें कांग्रेस की नॉमिनी है जी। तो ये कांग्रेस पार्टी ने खुद आपको अप्रोच किया या आपने उनसे बात की जाकर? देखिए, मैं आपसे बता दूं कि हमारा परिवार
अगर मैं यूं कहूं कि पंजाब में सबसे पुराने पॉलिटिकल परिवारों में से एक है और एक लंबी राजनीतिक सफ़र जो हमारे परिवार ने आज़ादी से पहले, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 1935 में हमारे वालिद लेट मास्टर गुरबंता सिंह जी ने पहली इलेक्शन लड़ी और वो पार्टीशन से पहले एमएलए बन के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे जी। तो उससे बाद कांग्रेस में आज कह लो कि 3 साल बाद हम 100 साल कंप्लीट करना जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये इतना लंबा सफ़र जो है, ये इसमें पार्टी ने हमें अपना स्नेह और विश्वास दिया और हमने पार्टी को अपनी लॉयल्टी, अपना हार्ड वर्क, अपनी सिंसेरिटी दी। और मैं समझती हूँ कि ये मजबूरी में नहीं है, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई है। परिवार की जो लेगेसी है, अगर हमारे जो पूर्वजों ने साइकिल्स पे इलेक्शन लड़के जो नाम दुनिया में और पार्टी के लिए जो काम किया बनाया, अगर हम उसको मजबूरी में लेंगे तो हम उसके साथ वफा नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है आपको ये बताते हुए कि मेरा जो बेटा अब 16th लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट कर रहा है फिलौर कॉन्स्टिट्यूएंसी को, ये 16th ही नुमाइंदा है हमारी फैमिली का। अच्छा, he is 16th? Yeah, he is the 16th to be representing the family and from Congress party without ever jumping our loyalties with them. Great. So I feel proud. Yes, you should be. And I'm thankful कि हमारे में कांग्रेस पार्टी ने विश्वास प्रकट किया और हम पार्टी के वफादार सिपाही हैं। देखिए, एक बात तो यकीनी है कि कोई भी जो आदमी इलेक्शन लड़ता है किसी भी पार्टी में है, वो उसको ये गुमान होता है, उसको ये एक यकीन होता है कि मैं लड़ रहा हूँ, मैं तो जीतूंगा ही, ठीक है ना जी। इसलिए आप लड़ रही हैं, आपको भी पक्का होगा कि मैंने जीतना है। तो उसमें ये बताइए हमारे सामीन को, मैं आपसे बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ, लोग आपको क्यों वोट दें, ये बताइए बस, कि किस वजह पे आप लोगों से वोट मांगेंगे। देखिए, मेरे हिसाब से 2 चीज़ें बहुत अहम रहती हैं। एक तो जिस पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हो उस पार्टी की विचारधारा क्या है। अगर आप एक लंबे अरसे से एक पार्टी से जुड़े हुए हो तो आप ये मान के चलिए कि आप उसकी विचारधारा के बिल्कुल उसमें एक हो चुके हो, आप उससे बिल्कुल एक मत होके चल रहे हो, इसलिए आप उसके साथ जुड़े हुए हो। और दूसरा है तुम आपकी अपनी सार्वजनिक जीवन या आपकी अपनी शख्सियत, आपका लोगों के बीच में एक खुली किताब की तरह होना। अगर आप कहो कि मैं अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में कुछ बताऊं तो मेरे लोगों को, मेरे वोटर्स को, मेरे साथियों को पता लगेगा, तो गलत होगा। मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा, मेरे परिवार के बारे में मुझसे ज़्यादा सबको पता है और पता होना चाहिए। और वो अपना जो सबसे कीमती वोट है, जो सबसे बड़ी एक ताकत है जमहूरियत में या कि आप डेमोक्रेसी में, जो निज़ाम को बनाते हैं या बदल देते हैं, तो उसको सोच के कि मेरा इतना कीमती वोट जिसको मैं दे रहा हूँ, क्या वो इसका हकदार है, ये जनता देखेगी। मैंने अपने आप के बारे में, अपने परिवार के बारे में एक खुली किताब की तरह हूँ। तो मैं तो सिर्फ विनती कर सकती हूँ कि मैंने एक क्षेत्र में अपने आप को प्रूव किया है एज अ टीचर, और एक क्षेत्र में मैंने पर्दे के पीछे भी प्रूव किया है, और आज एक सबसे छोटा वर्कर कांग्रेस का बनके सेवा में लगना चाह रही हूँ, वो भी अपने मरहूम पति के आदर्शों को लेके उनको आगे ले जाना और लोगों की सेवा में उन्हीं की तरह, जैसे वो अपने कर्म भूमि पे उन्होंने अपने तिरंगा लेके भारत जोड़ो की नारे लाते हुए प्राण दिए, उसी तरह मैं
उन पद चिन्हों पे चलना बहुत चाहती बड़ी हूँ और मिसाल है। सेवा करना चाहती हूँ। तो मैं आखिर में आपसे इजाज़त चाहूँगा, और इस दुआ के साथ, ये नहीं कि मैं किसी पार्टी लेवल की बात कर रहा हूँ, कि भी रब वाहेगुरु आपकी दुआएं, आपको दुआएं दे, आपको आपकी जो मुराद है वो पूरी करे, और हम मई के एंड में फिर आएँ, तब मिसेस संतोष चौधरी को बतौर MP देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच। सत श्री खुदा अकाल। हाफिज़। सत श्री अकाल।